दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे उल्टी रोकने वाली एक दवा ग्रेनेसिट्रोन टैबलेट के बारे में। अगर ओंडानसिट्रोन टैबलेट से उल्टी नहीं रुक रहा है तो वहाँ पर है जो ग्रेनेसिट्रोन टैबलेट दिया जाता है, जिससे जो उल्टी एकदम है जो रुक जाता है। तो दोस्तों ग्रेनेसिट्रोन टैबलेट क्या है, इसका अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, डोज क्या है, पूरे डिटेल ग्रेनेसिट्रोन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं ग्रेनेसिट्रोन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट में किस अवेलेबल स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, साथ ही प्राइस क्या है और किसने पैकिंग में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मार्केट में अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 1 mg और साथ ही 2 mg के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। प्राइस आपको 7 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 12 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएंगे। साथ ही पैकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है, यानी कि एक पत्ता जो होता है वो 10 टैबलेट का एक पत्ता आता है। ये रहे इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ, प्राइस और पैकिंग। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे। ये अपने जेनेरिक नाम ग्रेनेसिट्रोन टैबलेट के नाम से भी मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ग्रैंडम एमडी, साथ ही ग्रेनिफोर्स एमडी, साथ ही ग्राट्रोन, साथ ही ग्रामी एमडी के नाम से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावे भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। इन सभी ब्रांड नेम के अलावे भी आपको अदर ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो दवा का मोल नेम रहेगा ग्रेनेसिट्रोन ही रहेगा। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों ग्रेनेसिट्रोन एक एंटी इमेटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग है जो उल्टी रोकने में डॉक्टर है जो लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर उपयोग है नोजिया में, यानी किसी पेशेंट को जी मिचला रहा हो तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही वोमिटिंग में, यदि किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा हो और ओंडानसिट्रोन से मेडिसिन से वोमिटिंग नहीं रुक रहा हो तो वहाँ पर है जो आप ग्रेनेसिट्रोन दे सकते हैं, जिससे जो उल्टी एकदम से रुक जाता है। साथ ही स्टोमैच अपसेट, अगर पेट में किसी प्रकार का अपसेट सा लग रहा हो तो वहाँ पर है जो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही कीमोथेरेपी में इसका जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं। कीमोथेरेपी के कारण यदि किसी पेशेंट को उल्टी हो रहा हो तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे जो पेशेंट का है जो उल्टी जो रुक जाता है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को सर्जरी के कारण है जो उल्टी हो रहा हो तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे जो उसका जो उल्टी रुक जाता है। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों में भी उपयोग करे, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कौन कौन से कॉमन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होना, यदि किसी पेशेंट को आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे जो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। साथ ही आपको डायरिया देखने को मिल सकता है। साथ ही फैटिगो हो सकता है, यानी कि थकान सा आपको हो सकता है। साथ ही हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द सा हो सकता है। वीकनेस सा लग सकता है, आपको कमजोरी सा हो सकता है। साथ ही इंसोम्निया के केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आपको नींद में डिस्टरबेंस आपको मिल सकता है, नींद कम आ सकता है या फिर ज़्यादा आ सकता है। ये रहे इसके कुछ मोस्ट कॉमन से साइड इफ़ेक्ट। हो सकता है इन सभी साइड इफ़ेक्ट के अलावे भी और भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप ये टैबलेट लेना बंद करें और साथ ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, किस पेशेंट में ये मेडिसिन सेफ़ है, किस पेशेंट में ये मेडिसिन अनसेफ है। तो सबसे पहले हम सेफ़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें सेफ़ है। साथ ही ड्राइव
में ये भी मेडिसिन सेफ है। साथ ही किडनी डिजीज और लिवर डिजीज वाले पेशेंट में भी ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है। अनसेफ की बात की जाए तो यहाँ पर अल्कोहल जो पेशेंट सेवन करते हैं उसमें ये मेडिसिन अनसेफ है। अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन करवाना उस पेशेंट को आप बंद करा दें, जिससे जो पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सेफ की बात की जाए तो प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ड्राइव और किडनी डिजीज, लिवर डिजीज वाले में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहे इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की। तो डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन, बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ। इसका जो डोज है वो 1 mg का 1 टैबलेट दिन में आप 2 बार दे सकते हैं, जो कि एडल्ट पेशेंट में आप दे सकते हैं। यानी कि 1 mg का जो एक गोली होता है उसे आप दिन में 2 बार, एक सुबह में और एक शाम में आप दे सकते हैं, जिससे जो उनका जो उल्टी रुक जाता है। तो ये रहे इसके कुछ डोज। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको ग्रेनिसिट्रोन टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा और आपको वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएँ।